26 दिसंबर 2004 की सुबह लोग हर रोज की तरह उठे हुए थे और अपना काम कर रहे थे। समुद्र शांत था, लोग बीच पर टहल रहे थे, मछुआरे नाव तैयार कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों में इस शांत समुद्र ने लाखों जानें निगल लीं। ये इंसानी इतिहास की सबसे जानलेवा सुनामी है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हुआ, तो हमारा चैनल देखें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 26 दिसंबर 2004 को सुबह 60:58 पर इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पास समुद्र में बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच फॉल्ट पर भूकंप आया। ये एक रिफ्ट की वजह से हुआ। रिफ्ट 9.2 से 9.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप से शुरू हुआ था। इससे 30 मीटर यानी 100 फीट ऊंची लहरों वाली एक बड़ी सुनामी आई, जिसे एशियन सुनामी के नाम से जाना जाता है। इसने हिंद महासागर के आसपास के तटीय इलाकों को तबाह कर दिया, जिससे 14 देशों में लगभग 2,27,898 लोग मारे गए, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पास के नुसा दुआ इंडोनेशिया, श्रीलंका, तमिलनाडु भारत और खाओ-लाक थाईलैंड में हुआ। ये इतिहास की सबसे खतरनाक सुनामी और 21वीं सदी की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदा थी। सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानी शब्द है। तुसु का मतलब बंदरगाह और नामी का मतलब लहर है, जिसका मतलब बंदरगाह की लहर है। सुनामी कोई आम लहर नहीं है, ये बहुत बड़ी लहरों की एक सीरीज है जो पानी के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी फटने से, जमीन पर गिरने से होती हैं। नॉर्मल लहरों की तुलना में सुनामी लहरें बहुत तेजी से चलती हैं, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। वे समुद्र में छोटी दिखती हैं, जब वे किनारे के पास पहुंचती हैं, वे बहुत बड़ी दीवारों जैसी बन जाती हैं। तो ये कैसे हुआ? इंडियन टेक्टोनिक प्लेट बर्मा टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ी हुई थी। अचानक बर्मा टेक्टोनिक प्लेट टूट गई। हालांकि टेक्टोनिक प्लेट लगभग 1600 किलोमीटर 1000 मील लंबी थी, लेकिन प्लेट अचानक लगभग 15 मीटर तक टूट गई। ये दरार तुरंत नहीं बनी। शुरुआत में समुद्र में 30 किलोमीटर अंदर लगभग 400 किलोमीटर लंबी और 100 किलोमीटर चौड़ी दरार किनारे से 2.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से शुरू हुई और लगभग 100 सेकंड तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती रही। अगले 100 सेकंड के बाद दरार उत्तर की ओर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ गई। निकोबार आइलैंड्स में उत्तर में भूकंप दक्षिण की तुलना में ज्यादा धीरे धीरे आया, लगभग 2.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1.3 मील प्रति सेकंड, 7,600 किलोमीटर प्रति घंटा, 4,700 मील प्रति घंटा, और ये अगले 5 मिनट तक उत्तर की ओर बढ़ता रहा। इस सुनामी में मरने वालों की संख्या 2,29,866 की। भूकंप में कई लोग मारे गए। ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक था। सुनामी से 14 देशों में काफी नुकसान हुआ। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, सोमालिया, म्यांमार, मालदीव, मलेशिया, तंजानिया, सेशेल्स, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, यमन और केनिया। इन देशों में सबसे ज्यादा मौतें इंडोनेशिया में हुई। इंडोनेशिया में लगभग 1,67,540 लोग मारे गए और दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें वेह, ब्रूह, नासी शहरों में हुई। ये छोटे द्वीपों का एक समूह है, ट्यूनोम, बुंटा, लुम्पट और बाती। 15 से 30 मीटर पश्चिम तट से दूर, बांडा आचे के तट से 6 से 12 मीटर, क्रुएंग राया के तट से 6 मीटर, सिगली के तट से 5 मीटर, वेह आइलैंड के उत्तरी तट से 3 से 6 मीटर सुनामी स्रोत के ठीक सामने, वेह आइलैंड के तट से 3 मीटर सुनामी के सामने। श्रीलंका में 35,000 से ज्यादा लोग मारे गए। कोगाला के तट से 9 मीटर, गाले पोर्ट से 6 मीटर, गाले के तट से 4.8 मीटर, नोनागामा के तट से 8.7 मीटर। भारत में 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 5,600 लोग लापता थे। 1 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो गए। हजारों बच्चे बेघर हो गए, अनाथ। हमारे देश में तमिलनाडु में आधे लोग नागापट्टिनम गांव में मारे गए, सबसे ज्यादा प्रभावित, 5 मीटर या 16 फीट।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश में 2.2 या 7.2 फीट, केरल में 3.4 मीटर या 11 फीट, पुडुचेरी में 13 फीट ऊंची लहरें आईं। थाईलैंड में 8,200 से ज्यादा लोग मारे गए। खाओ लाक में 6 से 10 मीटर यानी 20 से 33 फीट, फुकेट आइलैंड के पश्चिमी तट पर 3 से 6 मीटर यानी 9.8 से 19.7 फीट, फुकेट आइलैंड के दक्षिणी तट पर 3 मीटर, सोमालिया में 280, म्यांमार में 400 से ज़्यादा, मालदीव में 108, मलेशिया में 75, तंजानिया में 13, सेशेल्स में 3, बांग्लादेश में 2, दक्षिण अफ्रीका में 2, यमन में 2 और केनिया में 1। इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? सुनामी वार्निंग सिस्टम नहीं, लोगों में अवेयरनेस नहीं। रविवार सुबह भीड़ भाड़ वाले बीच, समुद्र में मछुआरे, कुछ जगहों पर समुद्र अचानक पीछे हट गया। लोग पास जाकर देखने लगे। लहरों ने कुछ ही पलों में हमला कर दिया। सुनामी की वजह से क्वाड समिट बना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल थे। क्वाड का मुख्य उद्देश्य बचे हुए लोगों को बचाना, मेडिकल सप्लाई देना और प्रभावित लोगों को खाना देना था। दुनिया भर के देशों ने प्रभावित इलाकों को $14 बिलियन से ज्यादा की मदद दी, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने $819.9 मिलियन, इंडोनेशिया को $760.6 मिलियन का मदद पैकेज मिलाकर, जर्मनी ने $660 मिलियन, जापान ने $500 मिलियन, कनाडा ने $343 मिलियन, नॉर्वे और नीदरलैंड्स ने $183 मिलियन, अमेरिका ने शुरू में $35 मिलियन, बाद में बढ़ाकर $350 मिलियन और वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन दिए। साथ ही इटली ने $95 मिलियन दिए, जिसे बाद में बढ़ाकर $113 मिलियन कर दिया गया, जिसमें से $42 मिलियन जनता ने SMS सिस्टम का इस्तेमाल करके दान किए। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका ने एक एड हॉक कोऑपरेटिव ग्रुप बनाया और यहीं से क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत हुई। सुनामी के बाद बदलाव। इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम, हैदराबाद में इनकोएस की स्थापना, तेजी से चेतावनी, डिजास्टर मैनेजमेंट कानूनों को मजबूत करना, तटीय इलाकों में मॉक ड्रिल। अब सुनामी की चेतावनी कुछ ही मिनटों में आने वाली है। समुद्र जीवन देता है, लेकिन जब गुस्सा होता है तो तबाह कर देता है। जागरूकता जान बचाती है, पहले से चेतावनी ही असली बचाव है। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, क्योंकि ज्ञान बराबर जीवन।